तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं जो नाम बोल रहा हूँ तो वो कृपया अपनी उपस्थिति बता दें, जिससे कि जिस समय आपका नाम बोला जाए उस समय आपकी उपस्थिति पता पड़ पाए कि आप अभी हैं या नहीं हैं। जिनके प्रेजेंटेशन आज होना है, जिनके नाम मैं बोलता जा रहा हूँ, वो अपने हैंड रेस कर दें। सबसे पहले मृगना श्रीवास्तव हैं आप अभी। सेकंड पे संजय श्रीवास्तव। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। निकिता शिवरे। नीलम गोयल। जी सर। जय गणपति की। जय गणपति। दीक्षांत विश्वकर्मा। जी सर, प्रस्तुत हूँ। ठीक है। अर्चना सिंह। डॉक्टर सुकृति घोष। जी गुरुजी, जय गणपति की। जय गणपति की। कनिष्का सिंह। इशिका गुप्ता। केतन जैन। और संगीता अग्रवाल। संगीता तो सर आ जाएगी, कॉलेज ऑफिस में है वो अभी। अच्छा जी, चलिए ठीक है। इसमें से जितने नाम मैंने बोले हैं, जिनके अभी उपस्थित हैं, उनको हम कार्यक्रम में देरी न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आरती जी उपस्थित हैं अभी? गुरुजी मैं भी उपस्थित हूँ। गुरुजी आ गई जी? मैं उपस्थित हो गई हूँ गुरुजी। हो गई हो, चलिए कोई बात नहीं। आरती जी जय गणपति की। जय गणपति की गुरुजी। जय गुरुजी जय गणपति। गणपति की। हाँ, जय गणपति जय गणपति। तो मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे बीच में आरती मैडम उपस्थित हैं। तो एक गणेश जी का ध्यान करते हुए कुछ जो है गणेश जी की उपासना 2 शब्द की उनके द्वारा करते हुए हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आरती जी। जय गणपति की सभी को। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभ समप्रभ निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कार्येषु सर्वदा। सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। जय गणपति सभी को। जय गणपति की। जय गणपति धर्मेंद्र जी। तो मैं समझता हूँ कि जितने नाम बोले थे अधिकतर लोग अभी उपस्थित हैं। तो समय की देरी ना करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे सर्वप्रथम जो मेरे पास नाम है, उन नाम में मृगनयना जी जी सर। आप उपस्थित हो ही गई हैं। तो मैं आपका प्रेजेंटेशन आपने जो भेजा है, जब तक जी आप अपना, स्लाइड में लगा दो। हाँ स्लाइड लगा रहा हूँ, स्लाइड। और जब जब तक आप अपना कुछ परिचय देते हुए और थोड़ा सा आईकास के बारे में बोलते हुए जी स्टार्ट कीजिए। जितने भी जी लोग हैं यहाँ जो सीनियर हैं या जो पढ़ चुके हैं, उन सभी से आग्रह है कि सबसे पहले अपना कुछ परिचय आईकास के बारे में, अपनी पृष्ठभूमि उसको जी थोड़ा देते हुए फिर अपने प्रेजेंटेशन को आगे प्रस्तुत करेंगे। जी तो मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी ओपन कर रहा हूँ, जब तक आप स्टार्ट कीजिए। जी सर। गुरुजी स्टार्ट करने की अनुमति है? बिल्कुल 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 है। ठीक है सर। मैं मृगनयना श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त गवर्नमेंट अधिकारी हूँ। कोशिश और कीजिए, एक मिनट कोशिश कीजिए जितने लोग, जी सर। एक मिनट रुकिए। सर मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है मृगनयना जी का। हाँ सर, मैंने खोला नहीं था वीडियो।
वीडियो खोल। जी आ गया आ गया। हाँ, यही मैं बोल रहा था कि जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, जिस समय जी सर। उनका नाम बोलेगा और वो स्टार्ट करेंगे तो अपना वीडियो और ऑडियो जरूर ऑन करें, जिससे कि कम से कम, क्योंकि ये प्रस्तुति है, यहाँ बोलते हुए हमको लगना है कि हम किसी बिल्कुल साक्षात किसी मंच पर खड़े हुए हैं और मंच पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि ये ऑनलाइन है तो इसको ऑफलाइन की तरह ही हमको लेना है और बिल्कुल इस तरह प्रस्तुत करना है जैसे हम किसी प्रोग्राम में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। चलिए जी कैरी सर। ऑन कीजिए, मैं आपका 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, बोलिए आप जब तक। हाँ, मैं मृगनयना श्रीवास्तव इस आईकास के से जुड़ी हूँ 2024 में। और मैंने ज्योतिष प्रवीण में प्रवेश लिया था और ज्योतिष प्रवीण के बाद ज्योतिष प्रवीण फर्स्ट सेमेस्टर और ज्योतिष प्रवीण द्वितीय सेमेस्टर की मैं छात्रा हूँ। किसी कारणवश मेरा एक पेपर जून में हो नहीं पाया था, इस कारण से मुझे इस बार दोबारा से देना पड़ा। और चलिए आपका जो देखिए दिख रहा है सबको, मैंने शेयर जी किया है। आरती जी स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी सर। चलिए ठीक मेघनाना है। जी आप अपना अनुभव भी बता सकती हैं, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? हमारा पढ़ाने का किस तरह का है, आप तरीका आपको कैसा लगता है? इनका बड़ा सहयोगात्मक रवैया, मतलब जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, हेल्पिंग था। और सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया है हम लोगों को ज्योतिषीय ज्ञान प्रदान करने में। हमें कोई भी कमी महसूस नहीं हुई कभी भी। कभी भी कोई समस्या हुई तो हमने संपर्क साधा टीचरों से और आगे से आगे समझने का प्रयास किया ज्योतिष को। मैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ज्योतिषीय ज्ञान से मुझे अत्यधिक लाभान्वित किया है। श्री प्रमेन चतुर्वेदी जी, श्री किशोर चतुर्वेदी जी, श्रीमती अलका धवन जी, श्रीमती रुचि भाटिया जी, श्रीमती देवयानी जी और श्रीमती आरती शर्मा जी। सब पेज चेंज कर दीजिए। जी 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 कर रहा हूँ जी। मेरे आज की प्रेजेंटेशन का विषय है केंद्र त्रिकोण में बुध का परिणाम। प्रियंकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। अर्थात जो प्रियंगुलिता की तरह की कली के समान श्याम वर्ण वाले हैं, जिनका सौंदर्य अतुलनीय है तथा जो सौम्य गुण से संपन्न है, उन बुद्ध देव को मैं प्रणाम करती हूँ। बुध एक सौम्य ग्रह है। बुध यदि शुभ ग्रहों से युति करता है तो शुभ माना जाता है, परंतु जब पाप ग्रहों से युति करता है तो अशुभ माना जाता है। बुध हास्य विनोद काव्य प्रतिभा गणित लेखन और अभिव्यक्ति का कारक होता है। बुध कुंडली में क्रमशः द्वितीय चतुर्थ छठे एवं दशम भाव का कारक भी होता है। बुध ग्रह सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा यह पृथ्वी के समान चट्टानी पिंड है। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध तकरीबन 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ से बना है। पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध सबसे तेज ग्रह है, जो हर 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य के चक्कर लगाता है।
यदि सूर्य और बुध कुंडली में एक ही भाव या एक ही राशि में साथ साथ स्थित हो तो इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। इस योग में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, सम्मान पाने वाला, कार्य करने में निपुण, प्रसिद्ध और आराम और सुख से जीने वाला होगा। यह योग अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है। बुध हरा इसलिए दिखाई देता है, छूट गया क्या? हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मीथेन गैस लाल रोशनी को सोख लेती है। बुध ग्रह के स्वामी भगवान विष्णु है। बुध ग्रह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। बुध ग्रह को समस्त वेद ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ है। बुध ग्रह सूर्य और शुक्र के साथ मित्रता रखते हैं, मंगल और चंद्रमा से शत्रुता, जबकि गुरु और शनि के साथ सम रहते हैं। बुध का जन्म चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के संबंध से हुआ। बुध ग्रह को राजकुमार कहा जाता है। बुध कुंडली में कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च के, मीन राशि में 15 अंश पर नीच के होते हैं। 16 से 20 डिग्री तक बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। बुध 21 से 30 अंश तक स्वक्षेत्रीय होते हैं। बुध की दशा 17 वर्ष की होती है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बुध ग्रह वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का ग्रह है। कुंडली में बुध जब अपनी नीच राशि मीन में अथवा कुंडली में 6ठे या 8वें भाव में किसी नीच ग्रह के साथ बैठा हो तो पीड़ित या दुर्बल माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और चतुराई का कारक माना जाता है। बुध को त्वचा का भी कारक माना जाता है। केंद्र में बुध के प्रभाव प्रथम अर्थात लग्न भाव, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। जातक की जन्म पत्रिका के लग्न भाव में बुध हो तो वह दीर्घायु, मधुर व चतुरता से बोलने वाला तथा सब शास्त्रों को जानने वाला होता है। चतुर्थ भाव में बुध हो तो जातक विद्वान, मनोहर वाणी बोलने वाला, सुखी, मित्रवान, जायदाद युक्त, धनी होता है। सप्तम भाव में बुध हो तो जातक बुद्धिमान, सुंदर वेशधारी, बहुत महिमाशाली और धनी स्त्री वाला होता है। दशम भाव में बुध हो तो जातक सफलता पाने वाला, विद्या, बुद्धि, बल, सुख, सत्य कार्य व सत्य आचरण से युक्त होता है। बुध यदि मिथुन या कन्या राशि में केंद्र में हो तो भद्र योग होता है। भद्र योग में जातक दीर्घायु, कुशाग्र बुद्धि, स्वच्छ आचरण करने वाला, विद्वानों द्वारा प्रशंसित एवं वैभवशाली होता है। जन्म पत्रिका के त्रिकोण भाव में बुध के प्रभाव। कुंडली में त्रिकोण भाव प्रथम, पंचम एवं नवम भाव को कहा जाता है। प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव केंद्र तथा त्रिकोण भी है, अतः इसके बारे में पूर्व में ही चर्चा की गई है। पंचम भाव में बुध हो तो जातक क्रोधी, विवादों के कारण तनाव में रहने वाला, शत्रुहंता, आलसी, कठोर व चुपती बात कहने वाला होता है।
नवम भाव जो कि धर्म भाव भी कहलाता है, मैं बुद्ध हो तो जातक विद्या आचार धन व धर्म से युक्त कार्य में चतुर एवं बहुत अच्छा वक्ता होता है। बुद्ध स्वभाव में मधुर वाणी बोलने वाला ग्रह है। बुद्ध प्रधान व्यक्ति मिलनसार एवं हंसमुख स्वभाव के होते हैं और वे जीवन जीने का भरपूर आनंद उठाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर मेघना जी। बुद्ध के बारे में आपने अपने उसके बुद्ध के जितने भी रूप थे, गुण थे, उसको एक सूक्ष्म रूप में अच्छी तरह संयोया। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर उपस्थित हैं, तो मेरा सभी से आग्रह है कि जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं तो उसके बाद उनके बारे में 2 शब्द की उन्होंने किस तरह प्रस्तुति दी और किस तरह का प्रयास था, इस बारे में जरूर बोलें। तो सर्वप्रथम मैं आरती जी से बोलूँगा और मैं समझता हूँ शायद धर्मेंद्र जी भी उपस्थित हैं, तो वे भी 2 शब्द हमारे जितने भी यहाँ प्रस्तुतिकर्ता हैं उनके बारे में बोलते हुए जाएं, जिससे उनके उत्साहवर्धन में भी कमी नहीं रहे और आगे वो इससे भी अच्छा अपना प्रेजेंटेशन बना सकें और दे सकें। आरती जी। जी सर। जी, ये बुद्ध की जो प्रेजेंटेशन थी बहुत ही अच्छी थी और हमारी मेघना जी बहुत पुरानी स्टूडेंट हो चुकी हैं, लगभग मैं काफी टाइम से जानती हूँ और इस उम्र में आके जो ये ज्ञान प्राप्त कर रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। हम बहुत छोटे हैं इनसे और हम तो अनुभव से कह रहे हैं कि इतने उम्र पर इन्होंने ये सीखने की चेष्टा रखी है, वो भी बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम लोग सब आभार देते हैं इनको, क्योंकि इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम उम्र के किसी भी मोड़ पे हैं, अगर हमारे अंदर सीखने की किसी भी प्रकार की कोई ललक है, हमारे अंदर कोई उत्साह है, तो हम उसको जरूर जिए, क्योंकि मानव जीवन एक बार मिलता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और सबसे अमूल्य है कि हम इसमें कितनी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्राणी तो सभी तरह के होते हैं, लेकिन एक मानव जो हमें योनि मिली है, इसमें हम जितना अचीव कर सकते हैं उतनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं अगला जीवन कौन सा मिले, लेकिन अगर हम इस जीवन में इतना अच्छे स्टेज पर, जिस तरह से ये बोल रही है, इतना अच्छा अपने अंदर ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो मोक्ष के द्वार हमारे सबके लिए खुले हैं और यही एक प्राणी की, जो मानव प्राणी होता है, उसका अंतिम छोर जो होता है, वो कहते हैं मोक्ष का द्वार खुलना और मोक्ष को प्राप्त होना। तो जरूरी नहीं है कि हम जब भी अपने जीवन में पाना चाहें जो, वो पा सकते हैं। और मेघना जी बहुत ही अनुभव से बोल रही हैं क्योंकि उन्हें अब काफी समय हो गया है, पहले भी प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। बहुत अच्छा दिया मेघना जी आपने, और सभी से मैं बोलूंगी अच्छे से दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग सब एक परिवार हैं और परिवार में सबको अपनी अपनी बातों को बोलना है, बस, और कुछ नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, सो मच। जय गणपति की। जय गणपति की। धर्मेंद्र जी है क्या अभी? जय गणपति गुरुजी। जय गणपति। बहुत अच्छा बोला उन्होंने बुद्ध के ऊपर, जिस हिसाब से उन्होंने कारकत्व का वर्णन करा, बहुत सराहनीय था। और इनके खुद के स्वभाव में भी बुद्ध की वाणी झलक रही है, क्योंकि इनके वाणी में है सर, मेरे पत्री में बुद्ध दूसरे भाव में बैठा है। बस बस बस, तभी आपको बुद्ध ग्रह मिला है। तभी जी आपको सर। बुद्ध ग्रह मिला। और जो वाणी में एक सौम्य और एक निरंतर एकदम क्रम बोलने का है, फ्लो, वो दिखा भी रहा था कि मैडम की वाणी में कहीं ना कहीं बुद्ध की है इम्पोर्टेंस। तो आपने सक्रिय का बहुत अच्छा बोला, इसके लिए मैं आपको आता हूँ। बहुत अच्छे आपका अच्छे आप अच्छे और शिष्य बने, इसकी मैं आपकी शुभकामनाएं करता हूँ। जी इसी सर, प्रकार आगे बढ़िए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। चलिए, अगली प्रस्तुति हमारी जो देने जा रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी। मेघना जी, आप अपने वीडियो को अनम्यूट कर दें। जी सर। हाँ, संजय जी आए और अपना परिचय, आईकास के बारे में कुछ बातें इसको करते हुए आप अपने। जय गणपति सभी को।
सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को चरण छू के प्रणाम, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं आज उनके सामने प्रस्तुति